हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र, जिसकी आज से शुरुआत होने वाली है। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। ऐसे में 3 दिन तक सदन की कार्रवाई चलेगी। ऐसे में लगातार विपक्ष ने इसको लेकर कई सवाल उठाए हैं। अवधि को बढ़ाने की भी मांग की गई और ऐसे में सरकार ने अवधि बढ़ाने से मना कर दिया और इसको लेकर सीएम सैनी ने भी बड़ा बयान दिया है। तो आपको बता दें कि 3 दिन तक सदन की कार्रवाई चलेगी। मॉनसून सत्र की शुरुआत आज से, जहां 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होनी है। ऐसे में आपको बता दें विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने का आह्वान किया था। इसको लेकर मांग की गई थी। हालांकि सरकार की तरफ से ये मांग नहीं मानी गई। इसको लेकर भी लगातार विपक्ष की तरफ से कई बड़े बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि सीएम सैनी ने इसको लेकर पलटवार किया। सीएम का कहना है कि कांग्रेस के समय यह अवधि घंटों की होती थी और ऐसे में विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। तो आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन सदन में जोरदार हंगामे के आसार है। एक तरफ जहां सरकार 4 अहम संशोधन विधेयक पेश करने और अध्यादेशों को पटल पर रखने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है और लगातार सरकार को घेरने का प्रयास जो है विपक्ष करता हुआ नजर आएगा। इससे पहले भी आपको बता दें कांग्रेस के कई सदस्यों की मीटिंग भी रही है, जहां किस तरह से मॉनसून सत्र में क्या एजेंडे उठाने हैं, क्या मुद्दे उठाने हैं, उसको लेकर भी आगे की रणनीति जो है बनाई गई थी। कई बैठकों के दौर के बाद आज हरियाणा विधानसभा का ये मॉनसून सत्र, जहां 11 बजे से इसकी शुरुआत होगी और कई अहम मुद्दे जो है विपक्ष द्वारा उठाए जाएंगे। 3 दिन का ये सत्र बताया जा रहा है, जहां सत्र की शुरुआत पूर्व विधायकों और चौधरी सहीराम बिश्नोई, राजपाल भूखड़ी, हरियाणा के शहीदों, रोहतक के डी पार्क बाजार अग्निकांड के पीड़ितों और कुएं में जहरीली गैस से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देकर इस सत्र की शुरुआत की जाएगी। ऐसे में प्रश्नकाल के बाद नियम 121 के तहत अंतिम 2 घंटों के दौरान सरकारी कार्य निष्पादित करने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। तो लगातार इस सत्र को लेकर चर्चा जो है बनी हुई है। इंतजार सभी को आज 11 बजे, जहां 3 दिन तक सदन की कार्रवाई चलने वाली है। आपको बता दें कि विधायक आदित्य देवीलाल और अर्जुन चौटाला ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है, जिस पर तीखी बहस हो सकती है और सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। तो सत्र की सबसे बड़ी हलचल विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट को लेकर भी रहने वाला है। तो लगातार ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र में कई एजेंडों को लेकर चर्चा हो सकती है और आज से इस सत्र की शुरुआत हो रही है और 3 दिन तक ये सत्र जो है चलने वाला है, जहां आज 11 बजे से सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि कई ऐसे विधेयक जो है वो भी सरकार ला सकती है, जो लगातार चर्चा के विषय बने हुए हैं। हरियाणा न्यायालय संशोधन विधेयक, हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक और कई ऐसे विधेयक जो हैं वो भी शामिल है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी साक्षी शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। साक्षी, आज मॉनसून सत्र का पहला दिन, सदन बेहद हंगामेदार रहने के आसार तो बने हुए हैं। किस तरह से आज देखा जा रहा है, क्या क्या चीजें आज सामने आ सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है और विधानसभा की कार्रवाई का आगाज सुबह 11 बजे होगा और आज का दिन जो है वो काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस भी आज प्रदर्शन करते हुए विधानसभा सत्र के पहले दिन विधानसभा तक कूच करेगी, प्रदर्शन करते हुए, और सड़क पर हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इसमें कई मुद्दे शामिल हैं। तो जाहिर तौर पर जो मुद्दे सदन के बाहर कांग्रेस द्वारा उठाए जाएंगे, चाहे वो राम मंदिर चोरी की बात हो, छात्रों पर लाठीचार्ज हो, HKRN का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे सदन के अंदर भी उठाए जाएंगे और देखना होगा कि सदन के अंदर कांग्रेस का रुख और कार्यप्रणाली किस तरह होती है। क्या वो सदन चलने देते हैं या फिर लगातार बार बार उनके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बहस होती है, उनके द्वारा वॉकआउट किया जाता है और सदन को नहीं चलने दिया जाता है। ऐसे में जो कार्रवाई है वो काफी हंगामेदार रहने के आसार बताए जा रहे हैं। विपक्ष काफी आक्रामक रुख में रहने वाला है। इसी के साथ साथ दोनों ही पक्षों ने बीते दिन अपनी रणनीति भी बनाई है कि किस तरह से सदन में क्या प्रारूप और क्या किस रणनीति के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष उतरने वाला है। वहीं इसी के साथ अगर सदन की कार्रवाई तो 11 बजे इसकी शुरुआत होगी। सबसे पहले शोक प्रस्ताव रखा जाएगा। शोक प्रस्ताव के बाद हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष के तरफ से जो सभी जो BSC की बैठक में निर्णय लिए गए हैं, उन निर्णयों का जो विवरण है वो दिया जाएगा। वहीं इसी के बाद प्रश्नकाल भी होगा और प्रश्नकाल में आपको बता दें कि जो 20 प्रश्न
निश्चित किए गए हैं, जो ड्रॉ के माध्यम से निकाले गए हैं। उन 20 प्रश्नों के को लेकर जो सवाल जवाब है वो किए जाएंगे और विधायकों के द्वारा, मेंबर्स के द्वारा सवाल पूछे जाएंगे और संबंधित मंत्रियों के द्वारा उनके जवाब दिए जाएंगे। वहीं इसी के साथ आज एक कॉलिंग अटेंशन मोशन भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, जिसके बारे में विधानसभा सदन में जानकारी मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे, लगभग 18 से ज्यादा कॉलिंग अटेंशन जो है वो विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं। वहीं इसी के साथ साथ आज सदन में उसके बाद कुछ विधेयक भी जो हैं जो सरकार की तरफ से पुनर्स्थापित किए जाएंगे। इसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक भी शामिल है। 3 से 4 ऐसे विधेयक हैं जो आज पुनर्स्थापित किए जा सकते हैं, सदन में टेबल किए जा सकते हैं। वहीं इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इसके बाद शून्यकाल भी रहेगा और शून्यकाल में सभी जो विधायक हैं, जो मेंबर्स हैं, वो अपनी अपनी बात, जो ग्रीवेंसेस हैं या फिर जो हल्के से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिसको वो उठाना चाहते हैं, वो शून्यकाल के द्वारा उठाए जा सकेंगे। ठीक है साक्षी, देखिए अवधि को लेकर भी लगातार जो है इससे पहले काफी समय से चर्चा हो रही है, वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। अवधि बढ़ाने की मांग जो है विपक्ष कर रहा है, हालांकि अवधि नहीं बढ़ाई गई, 3 दिन का समय जो है सिर्फ सत्र के लिए है निर्धारित किया गया है और इसको लेकर सीएम सैनी ने भी पलटवार किया है। उसे किस तरह से देखा जा रहा है? अवधि को लेकर लगातार मांग कर रहा है। जी देखिए, ये हर बार है सेशन में, जब भी, क्योंकि बीएससी की मीटिंग जब होती है तो सर्वसम्मति के साथ बीएससी की मीटिंग में फैसला लिया जाता है और यही हमेशा सत्ता पक्ष भी कहता है कि विपक्ष बाहर आकर तो ये कहता है कि सदन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन बीएससी की मीटिंग में जब विपक्ष के जो नुमाइंदे हैं वो बैठे होते हैं तब उनके द्वारा सर्वसम्मति से जो निर्णय है वो लिया जाता है। कांग्रेस की तरफ से सेशन को बढ़ाने की मांग जरूर की गई थी, लेकिन ये आश्वासन दिया गया था कि अगर कोई और ज्यादा बिजनेस आएगा, क्योंकि अभी लगभग 3 दिन के हिसाब से मुताबिक ही जो बिजनेस है वो विधानसभा के पास पहुंचा था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इससे ज्यादा बिजनेस आएगा तो सदन की कार्रवाई को बढ़ा लिया जाए। 3 दिन का सेशन जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कल होना निश्चित हुआ है। जी ठीक है साक्षी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंडीगढ़ से आई बड़ी खबर, जहां कांग्रेस विधायक प्रदर्शन करेंगे। सदन की कार्रवाई से पहले प्रदर्शन होगा। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। हाई कोर्ट चौक से लेकर विधानसभा तक ये प्रदर्शन किया जाएगा। काले कपड़ों में विधानसभा कांग्रेस